बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल चिकन ग्रेवी की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत मसालेदार, फ्लेवरफुल सी ये बन के तैयार होती है और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही आसानी से भी आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह से परफेक्ट ढाबा स्टाइल चिकन कड़ी की रेसिपी को बनाने के लिए आप वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तकरीबन हाफ़ kg के करीब जो है वो मैंने चिकन ले ली है और ये देखिए लेग पीस पे जो है वो मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया था ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें ना तो सारे मसाले इसके अंदर तक जाएं। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा जो भी करना है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर इसमें ऐड कर दूँगी मैं तकरीबन हाफ़ टीस्पून भरकर इसमें जाएगी हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर। अब मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर ऐड कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च भी इसको कहते हैं, ये जस्ट कलर के लिए होती है। और इसके बाद मैं इसमें भर के ऐड कर दूंगी विनेगर। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर जो है वो वाइट विनेगर ऐड किया है। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 टीस्पून के करीब भर के जो है मैंने यहाँ पर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। इसको अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया था, इसको ग्राइंड कर लिया था। तकरीबन ये 2 टीस्पून बना था। और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी सोया सॉस। और इन तमाम चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। हमें इसको मिक्स भी बहुत अच्छे से लाजमी करना है। और ये देखिए जो हमने कट लगाया था ना, इसमें भी हमें अच्छे तरीके से जो है वो मसाला लगा देना है ताकि चिकन जो है ना उसमें अच्छे से जो तमाम मसाले हैं उनका टेस्ट आ जाए। चिकन को हमारे मसाला लग चुका है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 1 से 2 घंटे फ्रिज में ताकि ये अच्छी तरीके से जो है वो मसाले इसमें टेस्ट मसालों का चला जाए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और ये देखिए ऊपर वाला जो येलो वाला जो पार्ट होता है वो मैंने कट कर लिया था। अब इसको मैं रफली कट कर दूँगी इस तरह से पीसेस में। 3 मीडियम साइज़ के हमें अनियन चाहिए और उसको हमने रफली कट कर लेना है। और इसके साथ मैंने हरी मिर्चें लिए हैं तकरीबन 4 से 5, ये तीखी वाली नहीं है। और थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया है। धनिया के साथ साथ मैंने डंडियाँ भी ली हैं, उससे बहुत अच्छा ग्रेवी में टेस्ट आएगा। और इस तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से देखें पेस्ट सा बना लिया है ग्राइंड करके। और इसी तरह से मैंने तकरीबन 3 जो है मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ ले लिए थे, उसको भी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और इसका भी हमने पेस्ट बना के रख लेना है साइड पर। अब हमारा काम जो है काफ़ी हद तक कम हो चुका है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, तकरीबन ये 2 to 3 कप के करीब ऑयल लिया है। और उसमें मैं पहले जो हमने मैरिनेटेड चिकन है ना उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। एक तो चिकन जो है वो टूटता नहीं है और उसके अलावा इसका टेस्ट भी फिर अच्छा आ जाता है क्योंकि हमारे चिकन में भी नमक वगैरह भी है और तमाम मसाले भी लगे हुए हैं और इसका जो एक टेस्ट है ना वो बहुत इन्हेंस होगा। तो आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को क्योंकि आगे जो है हम इसको और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बनाने वाले हैं। अभी मैंने यहाँ पर चिकन जो है इसमें ऐड कर दी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। तकरीबन एक साइड को मैं 5 से 6 मिनट तक अच्छे से कुक कर लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसको हमने टच नहीं करना, इसको पहले कुक होने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए एक साइड से ना हमारी चिकन काफ़ी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। मैं साइड्स को चेंज कर देती हूँ और इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड को भी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए कुक कर लूँगी। टोटल हमने 10 मिनट यहाँ पर चिकन को कुक कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। इससे बहुत अच्छा से इसका टेस्ट आ जाएगा। अब इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा हमने इसको टेस्ट भी देना है कि अच्छा सा फ्लेवर भी देना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने कोयले जो है वो गर्म करके रख लिए थे। मेरे पास छोटा स्टैंड अभी मौजूद नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको एक बड़ा सा जो स्पून टाइप का है उस पर ही मैं रख देती हूँ कोयलों को। देखिए अच्छे तरीके से हमें कोयलों को गर्म कर लेना है और फिर उसके बाद मैं एक स्पून सा ले लूँगी, उस पर मैं कोयले रख दूँगी और इसमें तकरीबन मैं 2 to 1 टेबल स्पून भर के जो है वो ऑयल ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं या घी भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसमें जस्ट ऑयल लगाना है और ये देखिए इसकी कितनी अच्छा सा स्मोक निकला है। और इसके बाद इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो इसका स्मोक है ना वो साइड जो उससे बाहर ना निकले, सारा जो है वो चिकन में इसका एक टेस्ट आ जाए। इससे बहुत ज़्यादा स्मोकी और मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है। और ये देखिए हमारे चिकन जो है
वो अच्छे से कुक हो चुकी है, तो मैं इसको साइड पे प्लेट पे निकाल के साइड पे रख देती हूँ। और इस टाइम इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। इसके अलावा जो ये वाला ऑयल है ना, इसी में से तकरीबन मैंने 1 कप के करीब ऑयल यहाँ पर ले लिया है कढ़ाई में, और इसके नीचे जो है फ्लेम मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं यहाँ पर तेज़पात डाल रही हूँ। एक अदद तकरीबन 6 से 7 जो है वो लौंग ऐड कर रही हूँ, और 2 बड़ी इलायची है, इसको ऊपर से मैंने खोल के ऐड कर दिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ जाएगी। और 2 से 3 जो है मैंने यहाँ पर दालचीनी स्टिक्स में यानी सिनेमन स्टिक्स जो है वो ऐड कर दी हैं। और तकरीबन मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, और साथ मैंने काली मिर्चें ऐड कर दी। तकरीबन ½ टीस्पून काली मिर्च और ½ टीस्पून ज़ीरा जो है वो मैंने मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम इतना कुक कर लेंगे कि जो हमारे मसाले हैं ना, उनका जो टेस्ट है और इनकी जो स्मेल है वो आने लग जाए, मतलब खुशबू आने लग जाएगी। बस हमने उतना ही इनको कुक करना है। बस अब हम इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे अपने प्याज के, हरी मिर्चें और जो हमने धनिया पीस के रखा हुआ था यानी पेस्ट बना के रखा हुआ था, उसका पेस्ट ऐड कर देंगे। इस तमाम पेस्ट को कुक करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। अच्छे तरीके से हमें इसको कुक करना होगा। फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है वो ले लिया है गार्लिक पेस्ट, और इसको भी हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। कुक करना इसीलिए लाजमी है क्योंकि जो हमारा लहसुन है ना, उसका कच्चापन जो है उसको ख़त्म करना लाजमी होता है, वरना इसकी स्मेल एक आ जाती है। तो इसीलिए इस स्टेज पर इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर हम कुक कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चंद स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड करूंगी मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, क्योंकि हमने पहले भी ऐड कर लिया है। और ये ½ टीस्पून जो है मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा करना हो तो आप कर लीजिएगा। अब इसमें मैं 1 और आधा टीस्पून भर कर ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर। इससे बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस होता है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा तकरीबन ½ टीस्पून के करीब ही यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। अब इस मसाले में भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है देगी लाल मिर्च, ताकि इससे ज़बरदस्त इसका कलर आ जाए। अब हमें इसको ना अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। उतना हम लोग कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। मैं इस स्टेज पे पानी भी ऐड नहीं करी, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये जल ना जाए। बस हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर उतना कुक करना है कि जो ऑयल है ना वो मसाले से सेपरेट होने लग जाए। और ये देखिए ऑयल जो है वो मसाले से काफ़ी हद तक जो है देखिए सेपरेट हो रहा है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, क्योंकि ये अच्छे से हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है और उसको भुनना जो है वो लाजमी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने टमाटर का पेस्ट। जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 1 कप के करीब जो है वो मैं टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको भी अब हम कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अच्छे तरीके से हमने इसको कुक करना है। अब हम इतना कुक करेंगे कि जो टमाटर है ना उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये देखिए हमारी ग्रेवी अभी से कितनी ज़बरदस्त जो है वो बन के तैयार हो रही है, और कितना अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। लिटरली बहुत ज़बरदस्त सी, एक तो टेस्ट दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और इसके अलावा इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये चेक कर लीजिए आप। अब इसमें तकरीबन मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी था जिसको मैंने ऐड कर दिया, ताकि मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से कुक कर लूँ। ठीक है, हमने बीच में टमाटर भी जो मिक्स करे हैं और थोड़ा सा मसाला जो ऐड किया है, इसको हमने थोड़ा सा कुक कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए हमें इसको अच्छे से कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ½ टीस्पून के करीब सॉल्ट। वैसे ही हमने जब मैरिनेट किया था चिकन को, तब भी हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया हुआ है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा जो करना है वो कर लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। ऐड इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रेवी में भी थोड़ा सॉल्ट जो है वो लाजमी है। और ये देखिए ऑयल जो है वो हमारा यहाँ से सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें चिकन जो हमने कुक की हुई थी वो मैं ऐड कर दूंगी, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। इसको अब हम कुक कर लेंगे।
ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैंने चिकन को अच्छे तरीके से यहाँ पर भी भून लिया है, हमने पहले भी कुक कर लिया था। तो अब बस इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें ऐड किया है दही। दही को हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करके इसमें ऐड करना है। और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो क्रीम ली थी, वो भी मैंने इसी में मिक्स करके इसमें ऐड कर दी है। एक साथ तकरीबन हाफ़ कप जो है वो दही था और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड कर दी है क्रीम। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अब हम इसे कुक करेंगे। देखिए थोड़ा सा हमने इसको और कुक करना है 1 से 2 मिनट तक के लिए। देखिए ऑयल जो है काफ़ी हद तक हमारे मसाले से सेपरेट हो चुका है। इसको बस 1 से 2 मिनट तक के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा और कुक कर लूँगी। आप ध्यान दीजिएगा जो हम इसको मिक्स करेंगे ना, तो हमारे जो चिकन है वो टूटे नहीं। वैसे तो खैर नहीं टूटेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको ध्यान से इसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप के करीब पानी, जिसको मैंने गर्म कर लिया था। हमने गर्म पानी इसमें ऐड करना है। एक तो हमारा कुकिंग प्रोसेस इससे स्टॉप नहीं होता और उसके अलावा जो चिकन है ना वो टूटेगा नहीं, क्योंकि हम जब ठंडा पानी ऐड कर देते हैं ना तो चिकन जो है वो टूट जाता है। तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि पानी को थोड़ा गर्म कर लें। और ये देखिए साथ ही इसके बबल्स वगैरह बनने लग गए हैं, क्योंकि हमारा कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं हुआ है, हमने क्योंकि ठंडा पानी ऐड नहीं किया है। इसको अब मैं कुक कर लूँगी। ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, और आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त सी इसकी जो है ग्रेवी बन के तैयार हो रही है। इस स्टेज पर आप अपने सॉल्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आप चेक कर लीजिएगा आपको कोई चीज़ कम लग रही है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं इस स्टेज पर। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। और चेक करिए कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया था, इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका लुक आ जाता है। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक मज़ेदार सी इंग्रेडिएंट जो ढाबा में अक्सर यूज़ होती है। ये हमने ऐड की है कसूरी मेथी। इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका एक तो टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी होगी जी। तो हम बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी चिकन करी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी है। जी तो आज की हमारी रेसिपी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। आप इसको सर्व करें और इसको एंजॉय करें डिनर में, लंच में। इसके अलावा आप इसको दावतों में भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ और पराठों के साथ भी। इनफैक्ट ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बन के तैयार होती है और बहुत मज़े की लगती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इसी तरह से झटपट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।